हाय एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी फॉर सीएमए इंटर लॉ एंड एथिक्स दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। और ये स्ट्रेटजी बेस्ड है न्यू सिलेबस के लिए। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप पूरा इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ दो, पूरा इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ दो, एलएलपी छोड़ दो, पार्टनरशिप छोड़ दो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट छोड़ दो और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट छोड़ दो, और ये सारे चैप्टर छोड़ने के बाद भी अगर मैं आपसे कहूं कि आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी उस बेस्ड पर है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये सारे चैप्टर छोड़ दो और तब भी आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। 100 मार्क्स का पेपर मायने रखता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पूरा इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ दीजिए, पूरा इंडस्ट्रियल लॉ। कोड ऑफ वेजेस एक्ट आपके पास, ये न्यू सिलेबस बेस्ड है ना। कोड ऑफ वेजेस एक्ट छोड़ दीजिए, ईएसआई, ईएपीएफ, ग्रेजुटी, फैक्ट्री सब छोड़ दो, तब भी आप पूरा 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। और अगर आपको कुछ और छोड़ना है तो आप एलएलपी, नेगोशिएबल, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप भी छोड़ दो, तब भी 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। दोस्तों, आइए आपके लिए लेकर आए एक नई स्ट्रेटजी, और ऐसी स्ट्रेटजी मैं पहले कभी नहीं लेकर आया, और बहुत रिसर्च करने के बाद बहुत लेट में ये वीडियो आ रही है। अब बाकी सब्जेक्ट के लिए भी कोई भी लेट वीडियो नहीं आएगी। स्ट्रेटजी पे बने रहिए। और ये स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस है, दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। कोई भी अगर बच्चा जून 24 की तैयारी कर रहा है उसके लिए स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है जी। पहले साफ साफ मना कर देता हूं, क्योंकि ये वीडियो चलती रहती है तो फिर वो जून वाला स्टूडेंट भी देखने लग जाता है। आइए, तो सर स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है। अच्छा, स्ट्रेटजी के अनुसार ये बता देता हूं, दिवालियां निकल चुकी है, दिवाली निकल चुकी है, त्योहार सारे निकल चुके हैं, तो अब टाइम है लाइब्रेरी 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ने का। और मुझे भी मेरा टाइम है 10 से 11 घंटे पढ़ाने का। आपका भी यही टाइम होना चाहिए कि मैं 10 से 11 घंटे पढ़ा रहा हूं, आप भी 10 से 11 घंटे पढ़िए दोस्तों। बस अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब को लीव कर दीजिए पेपर तक, थोड़े टाइम के लिए छुट्टी ले लीजिए। और अगर आप घर पे बैठे हैं, पढ़ नहीं पा रहे, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करिए आज से ही दोस्तों। बस वक्त खत्म हो गया और आज से ही आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। कहीं पर भी नियर बाई लाइब्रेरी ज्वाइन करो, क्योंकि मुझे पता है घर पे पढ़ाई नहीं होती, कुछ ना कुछ काम आ जाता है, घर वालों कुछ ना कुछ काम दे ही देते हैं। चाहे अब लड़का हो चाहे अब लड़की हो, लाइब्रेरी मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। लाइब्रेरी ज्वाइन करने से बहुत बेनिफिट होता है। एक महीने की फीस ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1000 रुपये होगी, अगर एरिया के हिसाब से होता है, नहीं तो 500, 600, 700, 800 होती है। तो मैक्स टू मैक्स 1000 रुपये कह रहा हूं, जिसमें आप 24 घंटे की लाइब्रेरी मिल जाती है। तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, बहुत जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, घर पे नहीं होगी पढ़ाई, आप कुछ कर लो, घर पे पढ़ाई होगी ही नहीं, ठीक है। किसी का कोर्स रह गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोर्स के पीछे मत भागिए, जितना हो गया है उस पर फोकस करिए। कोर्स भी धीरे धीरे आपको प्रोवाइड होता चले जाएगा। सिर्फ मेरी ही बात नहीं कर रहा, मैं बाकी टीचर्स, बाकी इंस्टीट्यूट की बात करता हूं। कभी कभी कुछ रह जाता है तो उसकी बेफिक्र रहकर आप पीछे जो हो चुका है उस पर फोकस करिए, राइट। चल, तो आइए, स्ट्रेटेजी कुछ इस अनुसार है कि आपके पास टोटल पेपर में टोटल क्वेश्चन 8 आएंगे, जिसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 6 में से आपको पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। अब पहला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट वही कर सकता है जिसने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया हो, जिसने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया हो। और क्योंकि पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन एमसीक्यू है, जिसमें 15 एमसीक्यू आएंगे, हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है। आप बस आंसर टिक करिए, सही होगा तो 2 मार्क्स मिलेंगे, नहीं होगा तो 0 मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है। कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी आपको रिवीजन क्या कहते हैं, कोई भी आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है। हालांकि फाइनल के पेपर के अंदर इन 2 मार्क्स के एमसीक्यू में रीजन के साथ आंसर देना होता है, बट इंटर में ऐसा नहीं है। ये फेज्ड फाइनल के बेस पर ही बनाया जैसा स्टडी जो पेपर इस बार बनाया है वो फाइनल बेस पर ही बनाया, क्योंकि फाइनल में भी कुछ इस तरीके से आता था। एमसीक्यू 15 एमसीक्यू आते थे, हर एक एमसीक्यू 10 आते थे, 20 मार्क्स के एमसीक्यू होते थे, 10 एमसीक्यू आते। तो अगर एमसीक्यू में आपने अच्छे से मेहनत कर ली, सर पास होना बहुत आसान है। एमसीक्यू अगर आपने अच्छे से कर लिया, मान लो इस 30 मार्क्स के पेपर, 30 मार्क्स के एमसीक्यू में अगर आप मिनिमम 20 नंबर लिया है, तो पास होने के लिए चाहिए सिर्फ 20 नंबर। तो एमसीक्यू मेन प्रायोरिटी होगी आपकी। सर एमसीक्यू के लिए क्या करें, कहां से लाए एमसीक्यू, क्या करना चाहिए हम एमसीक्यू के बारे में? तो दोस्तों, इस बारे में आपको क्या करना चाहिए, एक तो आपके स्टडी मैट के पीछे जितने भी एमसीक्यू है उसको कर लीजिए, प्लस इंस्टीट्यूट बिट क्वेश्चन लाता है वो कर लीजिए। और अगर मेरे पे टाइम रहा तो मैं इनको इकट्ठा करके आपके लिए बना दूंगा, बट अभी मैं इस पर कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा। बाकी आप स्टडी मैट करना स्टार्ट करिए, स्टडी मैट प्रायोरिटी है एमसीक्यू के लिए। बिट क्वेश्चन करिए, इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट में मिल जाएगा। नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैं सारे वहां पर शेयर कर दूंगा।
तो बिट क्वेश्चन कर लीजिए, एमसीक्यू की रिवीजन कर लीजिए, और जो पास्ट एमटीपी है ना उनके जो एमसीक्यू वो एक बार पढ़ लीजिए। सिर्फ एमसीक्यू, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करते, एमसीक्यू। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन से। तो पूरी स्ट्रेटेजी के अनुसार बहुत रिसर्च करने के बाद, दोनों एमटीपी को ध्यान में रखने के बाद, 2 एमटीपी रिलीज हो गए थे, मैंने आपसे कहा था जब दोनों एमटीपी रिलीज हो जाएंगे तब आ जाएगी वीडियो। और अब रेगुलर वीडियो आपको मिल जाएगी इस चैनल के अंदर। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहां पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा अगर आपको नहीं मिला। पहला जो दूसरा क्वेश्चन उसमें पहला पार्ट है जनरल कॉन्ट्रैक्ट का और दूसरा पार्ट है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो दूसरा क्वेश्चन आएगा उसका ए पार्ट जो होगा वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट से आएगा और बी पार्ट जो होगा वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। आपको पता है जनरल और स्पेशल में बांटा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मस्ट है। क्यों है मस्ट? क्योंकि यहां पर सिर्फ इस मार्क्स का नहीं आएगा, सिर्फ यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, पर इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है आपको एक कहानी टाइप का क्वेश्चन दिया होगा और उस कहानी टाइप को समझने के लिए आपको आंसर पुट करना होगा। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे वैल्यू बेस्ड, एक आएगा कंपनीज एक्ट में थे जो कि डायरेक्टर में से होगा और एक कॉन्ट्रैक्ट में से होगा। सर इसको अब देखो, मैंने ये बोल दिया आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें परेशान हो जाएंगे कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे करा जाए, क्या करा जाए। एक एमटीपी उठाओ, अब क्या कहते हैं ये अभी नए सिलेबस का एमटीपी उठाओ, उसको पढ़ो, आराम से पढ़ो, इन दोनों क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। दोनों में आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यू बेस्ड का मतलब कहानी टाइप क्वेश्चन होगा, उसका आंसर प्रेजेंट करना होगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ो। दोनों क्वेश्चन जब पढ़ लोगे आप, पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि इतने मुश्किल नहीं होते, ये बहुत आसान होते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की नीड नहीं है, जो आपने कौन सा पढ़ा होता है उसी में से होता है। ठीक है जी। तो इसको पढ़ने का तरीका आपका अच्छे से आना चाहिए कि कैसे इसको पढ़े। ठीक है। प्रेजेंट करने का तरीका मैं आपको एक वीडियो के अनुसार बता दूंगा कि कैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जाता है, बहुत इजी मैनर में। अच्छा, तो सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आपको जैसे कि पता है हर एक क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है इस बार, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, 14 मार्क्स का हमारा हर एक क्वेश्चन रहेगा। 14 में से 7 मार्क्स एक क्वेश्चन, 7 मार्क्स एक क्वेश्चन रहेगा, 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो गया? 14 मार्क्स का ये हो गया, 7 मार्क्स यहां पर हो गए, 14 और 7 आपके पास हो गए 21 मार्क्स। और 2-3 क्वेश्चन तो एमसीक्यू में भी आएंगे, 2 मान लो तो 4 मार्क्स एमसीक्यू में आ जाएंगे। तो 25 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ अकेला 25 मार्क्स का। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में तो 25 मार्क्स का है ही नहीं। अरे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो मार्क्स वेटेज दे रखी होती है वो 100 के अनुसार दे रखी होती है, जबकि पेपर 100 मार्क्स का नहीं आता। अब गिनो, हमारे पास 2 से लेकर 8 तक कितने क्वेश्चन हो गए? 7। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है दोस्तों? 14 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन। अब आप मल्टीप्लाई करो 7 को 14 से, 7 इंटू 14, 98 और 30, 128 नंबर का पेपर है। एक 98 मार्क्स के तो क्वेश्चन आंसर हो गए, प्लस 30 मार्क्स का ये 128 मार्क्स का है। तो एग्जाम का जो पेपर पैटर्न होता है वो 128 मार्क्स के अनुसार होता है, जबकि जो बुक के अंदर पेपर पैटर्न होता है वो 100 मार्क्स के अनुसार होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेला 25 मार्क्स का है। तो सोचो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कितनी वैल्यू है। मैंने एक बुक लॉन्च करी थी अपनी लॉ बूस्टर बुक, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये दिया था जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाया है पिछले 7-8 6-7 सालों में, उन 6-7 सालों की मेहनत इस बुक के अंदर मैंने डाल दी। मैं कोई बुक प्रमोट नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि आप ये खरीदो ये खरीदो। मैं ये कह रहा हूं जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिस स्टूडेंट ने कुछ नहीं पढ़ रखा और वो चाहता है कि मैं यार अटेम्प्ट करना है मुझे पेपर और मैं पास हो जाऊं, तो उसके लिए ये बुक है। जो स्टूडेंट, देखिए इस बुक के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे जो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं। ठीक है। फिर खासियत क्या है इस बुक की? खासियत ये है कि यूट्यूब पर सिर्फ क्वेश्चन डाले हुए हैं, आंसर नहीं है, और आंसर स्टूडेंट को मिलते नहीं है, पता नहीं कहां से उठाकर क्या डाल देते। यहां पर जो आंसर डले हुए हैं ना, वो आंसर एज पर सीएमए एग्जाम के अनुसार है। मतलब जो आंसर इसमें डले होंगे ना वही सजेस्टेड आंसर में होंगे, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है जी। इस बुक के अंदर नए क्वेश्चन भी है, पुराने क्वेश्चन भी है, जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाले वो भी है। तो सारे क्वेश्चन इस बुक के अंदर है। कॉन्ट्रैक्ट का पूरा निचोड़ के डाल रखा है। जिन अभी तक 200 बच्चों ने ये बुक खरीद ली है, इतने का ऑर्डर आ गया था, 200 बुक का ये ऑर्डर आ गया था, 200 बच्चों ने बुक खरीद ली है। 200 में से 200 बच्चे, मैं कह रहा हूं एक बच्चा भी डिसअपॉइंट नहीं होगा इस बुक से। इस बुक के अंदर सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और जून 24 के लिए भी एप्लीकेबल ही है ये। ठीक है। और इस बुक के अंदर जो भी नए क्वेश्चन डाल रखे हैं उसके बड़े चांस आने के। ठीक है। तो जो है मैंने आपको बता दिया। बुक का प्राइस कितना है वो भी एक बार बता देता हूं मैं। ये बुक का प्राइस है सर 500 रुपीज, जिसके अंदर आपको ये बुक, अभी बुक का जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा आने के कारण
पहले 7 दिन में डिलीवर हो जा रही थी, अब ये टाइम लग रहा है 10 दिन में डिलीवर हो जाएगी। अगर आप आज ऑर्डर करेंगे तो 10 दिन के अंदर अंदर ये बुक आपके पास डिलीवर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी सर बुक, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी, क्योंकि कंटेंट मैटर करता है, कंटेंट अंदर का मैटर करता है सर। और क्या मैटर नहीं करता सर? कलरिंग मैटर नहीं करती, कंटेंट मैटर करता है। अंदर जो लिखा हुआ है वो आपका एग्जाम में आ जाना चाहिए, ये मैटर करता है। 500 रुपए कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको प्रिंटिंग कॉस्ट और डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड है, ठीक है। और मैंने जब बुक लॉन्च करी थी, इसमें मैंने पहले ही बता दिया, जिस बच्चे ने बुक बताई है उस बच्चे को मैं 100 रुपीज पर बुक भी देता हूँ, क्योंकि उसने ही बनाई है, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन दिए थे, मेहनत सारी उसी की है, ठीक है। चलिए, तो सारी कॉस्ट इंक्लूड, मुझे 1 रुपया नहीं मिलता, ये मेरी गारंटी, मुझे 1 रुपया नहीं मिलता इस बुक से। हाँ, इस अटेम्प्ट के लिए, आगे अटेम्प्ट में 100 रुपये वो मुझे मिल जाए करेंगे, वह बात अलग है, बट इस अटेम्प्ट में 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला इस बुक से, क्योंकि जिस बुक इसको भेजने की कॉस्ट 200 रुपये है, 200-250 रुपये भेजने की कॉस्ट आती है और 200 रुपये प्रिंटिंग कॉस्ट आ जाती है। ये हो जाता है, जो बच जाते हैं 100 रुपये मैं उस बच्चे को दे देता हूँ जिस बच्चे ने ये बुक बनाकर मेरे लिए तैयार करी है, उसको मैंने और पैसे नहीं दिए ना, मैंने कहा है कि बुक जो भी बिकेगी उस पर। अब वापसी आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर। बुक के बारे में बता दिया है, बुक कैसे खरीदनी है, नीचे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, सीधा बोलना है लॉ बूस्टर बुक चाहिए, आपको 500 की पेमेंट करनी है, आपसे एक एडमिशन फॉर्म भरवाया जाएगा और 10 दिन का वेट करना, आपके पास पहुंच जाएगा। अब आ जाते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, क्योंकि अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़कर जा रहे हैं, उसको हम निचोड़ कर जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ कर जाएंगे, तो हमें 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही पड़ा। पहला, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ा, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ा हमें। 2 क्वेश्चन करने हैं हमें अटेम्प्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इधर भी है इधर भी है, तो हमें ये भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो हमें ये भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि आप कैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना, कैसे करना चाहिए, प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, जैसे मुझे मेरे सर ने बताया था वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए पेपर की। उसके बाद हमारी दूसरी प्रायोरिटी जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद जो दूसरी प्रायोरिटी है वो कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट का देखो 7वां क्वेश्चन पूरा कंपनी एक्ट, मजा आ गया इस बार, जो स्ट्रेटेजी बनी ना बहुत शानदार बनेगी। देखो, कंपनी एक्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कंपनी एक्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जरा मुझे एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाऊं, एक बच्चा ही कहता है कि सर सिर्फ कंपनी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाऊं तो मेरे कितने मार्क्स में अटेम्प्ट कर सकता हूं? 14 मार्क्स, 14 और 14, 4 बार 14 इंटू 4, 56 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने पे, कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके बाद अगर आप एथिक्स और पढ़ लो, सबसे अच्छी बात क्या है, पहले क्या होता था, छठे क्वेश्चन में या 7वें क्वेश्चन में क्या होता था, पिछली बार जब अटेम्प्ट हुआ था वहां पर एक क्वेश्चन तो एथिक्स का आता था और एक क्वेश्चन आता था पहले चैप्टर में से जो बेसिक ऑफ लॉ है। मुझे पता था वो पहले भी कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा और आगे जाके पता नहीं पहला पेपर में कैसे क्या डाल दिया उन्होंने, वो अलग बात है। पर छठा क्वेश्चन जो एथिक्स का है, इसमें सबसे खास या सबसे अच्छा पार्ट मुझे यही लगा कि दोनों क्वेश्चन एथिक्स के, मतलब एथिक्स अगर मैं और जोड़ दूं इसके अंदर तो 14 मार्क्स और की कवरेज मिलती है। और एथिक्स के अंदर मैं कह रहा हूं, इसके अंदर मैंने बहुत सारे एथिक्स के क्वेश्चन डाल रखे हैं। मुझे इतनी गारंटी है, मैं बाकी का मुझे नहीं पता, मुझे इतनी गारंटी है एथिक्स के क्वेश्चन इसी में से टपकेंगे। पिछली बार मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, उसके वो एप्लीकेबल है। अगर आप वहां ये नहीं लेना चाहते मतलब कोई दिक्कत नहीं, वाले तो करके जाओगे, वहां के एथिक्स के क्वेश्चन कर लेना, वो कर लेना, उसमें से भी आ जाएगा, ठीक है। तो एथिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हमें, दोनों एथिक्स आ गया। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, सुनो, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गया और ये 6, 2 छोड़ने होते छोड़ दिया। क्या छोड़ा हमने? पूरा इंडस्ट्रियल लॉ, कोड ऑफ वेजेस इंक्लूडेड। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट आ गया, कोड ऑफ वेजेस एक्ट। अब रिमेनिंग चैप्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ और जो बाकी चैप्टर है कौन कौन से, फैक्ट्री एक्ट, ग्रेजुटी, ईपीएफ, ईएसआई, ये 4 चैप्टर रिमेनिंग है, बाकी कोड ऑफ वेजेस में था। तो ये 4 चैप्टर में से कोई भी पूछ लेगा यहाँ पर। चलो एक टाइम को कोड ऑफ वेजेस में मैं याद कर लूंगा, कोड ऑफ वेजेस भी मैं याद कर लूंगा, एक टाइम को कोड ऑफ वेजेस याद करने को रेडी हूं। पर अगर मैं याला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं ना कोड ऑफ वेजेस का, तो मुझे ये भी आना चाहिए और इसके लिए मुझे 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहां फैक्ट्री बोनस, फैक्ट्री एक्ट, ग्रेजुटी, ईपीएफ और ईएसआई कहीं से भी पूछ सकता है आपका। तो भैया ये वाला फायदा नहीं है मुझे ये करने का, ठीक है सर। अब इधर देखो, मुझे तो सिर्फ 6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे ना पूरे 8 में से, 2 छोड़ने थे, मैंने ये 2 छोड़ दिए। अब मैंने कहा कि पूरा इंडस्ट्रियल छोड़ दो, एलएलपी छोड़ दो, पार्टनरशिप छोड़ दो, सेल्स ऑफ गुड नेगोशिएबल। बट सर ये छोड़ने पर कहीं ना कहीं रिस्क नहीं है यार, मैं इतने सारे चैप्टर छोड़ के जा रहा हूं, प्रोफेशनल कोर्स है, अगर हल्का सा पेपर पैटर्न इधर से इधर खिसक गया ना तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा,
हालांकि आपका 100 नंबर का पेपर मैंने अटेम्प्ट करवा दिया है। मैं आपको बताता हूं कैसे करवाया। देखो 1 2 3 4 5 कितना होगा जी 5, 14 5 जा 70 और 30 मार्क्स का ये कितना होगा जी 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया है अगर आप ये वाले चैप्टर छोड़ देंगे। पर ये वाले चैप्टर छोड़ने पे इनका इंपैक्ट यहां भी तो पड़ेगा। अब बच्चा कमेंट करके कहेगा सर अगर ये चैप्टर छोड़ दे तो हमसे कैसे होंगे। मैं वही कह रहा हूं कि इनका इंपैक्ट यहां भी तो पड़ेगा अगर ये चैप्टर छोड़ दिए। बट क्या होता है सर, देखिए एमसीक्यू कुछ ऐसे होते हैं जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने ये पढ़ा नहीं होगा। एलएलपी पार्टनरशिप सेल्स ऑफ गुड नेगोशिएबल नहीं पढ़ा होगा, कोड ऑफ वेजेस आपने इंडस्ट्रियल लॉ नहीं पढ़ा होगा ना, वहां के एमसीक्यू आप नहीं कर पाओगे क्या? पढ़ा होगा, इतना ध्यान तो रहता है कि एमसीक्यू में टिक समझ में आएगा, 4 में से एक आंसर टिक कर देंगे। फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, और मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो कोई ना कोई चीजें बैकअप में रखो। हो सकता है कि आपके पास एथिक्स में या डायरेक्टर या कंपनी में से ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं आता हो, तो एक क्वेश्चन हमेशा बैकअप पे लेकर चलेंगे। अब आपको यह ध्यान देना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन बैकअप में लेकर चलूं। क्या मैं इंडस्ट्रियल लॉ पूरा पढ़ लूं या मैं 4 चैप्टर पढ़ लूं? इन दोनों में से ये आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि ये पढ़ना आपके ऊपर है कि आपको जो अच्छा लगता है, आपने जिस चीज की प्रैक्टिस करी है आज तक उस पर फोकस कर लो। कि अगर मान लो इनमें से मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आया और इन दोनों में से मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इन दोनों में से करूंगा, तो मतलब मैं बैकअप के लिए भी मान के चल रहा हूं कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बैकअप पे ले चलो। सर अगर मेरा पेपर होता तो मैं क्या बैकअप पे लेता? देखिए मेरा पेपर होता या मैं एग्जाम देने जाता तो मैं उस हिसाब से बैकअप लेकर चलता अपना एक क्वेश्चन, जिस हिसाब से अभी तक मेरे को अच्छी लगी ये चीजें। मुझे कौन सा याद करना ज्यादा आसान लगा है? एलएलपी पार्टनरशिप सेल्स ऑफ गुड्स एंड नेगोशिएबल, इनको आसान है ज्यादा याद करना या इनको आसान है ज्यादा याद करना? तो जो मुझे आसान लगेगा मेरे अनुसार मैं उसको बैकअप पे लेकर चलूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 2 चैप्टर छोड़ के चले जाऊं, छोड़ना नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि छोड़ना है। आप एक क्वेश्चन हमेशा बैकअप पे लेके चलेंगे। अगर आप याला लेके चल रहे हो तो ये पूरा छोड़ दो, उसको देखो ही मत। अगर ये लेकर चल रहे हो ये पूरा छोड़ दो, उसको देखो ही मत। एक क्वेश्चन जरूर लेगा। अगर आप सारा याद करोगे फिर तो स्ट्रेटेजी के अनुसार कोई फायदा नहीं बनता। सारा याद करना तो फिर ज्यादा याद करिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, कल को ये मत कहना कि सर आपने कहा था इन दोनों को छोड़कर जाओ। मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन याद करके जाना है। अगर आप इंडस्ट्रियल लॉ पे जा रहे हो तो पूरा इंडस्ट्रियल लॉ याद करना पड़ेगा अगर छोटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको। और अगर आपको तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो 4 चैप्टर याद करने पड़ेंगे, बाकी कमर्शियल लॉ के ये 4 चैप्टर। अपने अनुसार देखो क्या याद करना है क्या नहीं करना। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट ने लॉ की क्लास नहीं ले रखी तो दोस्तों कोड ऑफ वेजेस एक्ट 25 नवंबर से 30 नवंबर तक मैं पूरा खत्म करा दूंगा यूट्यूब पर। मैंने अभी अपने पेड वाले स्टूडेंट को भी नहीं कराया है, तो यूट्यूब के अंदर मैं लेकर आऊंगा क्लासेस और 25 नवंबर से 30 नवंबर तक वो खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे अगर मेरे देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं जिन्होंने मेरे से क्लास ली है, तो आप 25 नवंबर तक का वेट करिए। मैं वीडियो पहले ही बना दूंगा पर अपलोड 25 से 30 के बीच में करूंगा। 5 दिन में पूरा कोड ऑफ वेजेस पढ़ा दूंगा। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक लिंक शेयर नहीं करा वो ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक है, अगर बुक चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है कोई भी नई वीडियो आने के लिए। अब इसके बाद मैं स्ट्रेटेजी नए सिलेबस की लेकर आऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट क्या कहते हैं ओल्ड सिलेबस का है, जो स्ट्रेटेजी पेंडिंग है वो अब लगातार आती रहेगी और कोशिश रहेगी कि एक दिन में 2 स्ट्रेटेजी डालकर खत्म करूं। बट जो मैं स्ट्रेटेजी ला रहा हूं उसके लिए फोकस करो, उस पर ध्यान दो। ये अच्छी स्ट्रेटेजी मैंने आज बार बनाई है तो फोकस करिए। मैं बार बार गुजारिश करूंगा, इनमें से एक अटेम्प्ट करना है, इनमें से एक बैकअप पे लेकर आपको चलना है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ में से कुछ क्वेश्चन ना आए आपको, पर एक बैकअप पे लेकर चलना है। तो अब आपके ऊपर छोड़ दिया कि कौन सा बैकअप पे लेकर चलेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नीचे सभी लिंक दे रखा है, जो चीज की नीड है वो आप जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैं कल लेकर आऊंगा आपके लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और या फिर ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। मतलब आएगी 100%। अब रोज एक वीडियो आएगी ही आएगी आपके पास। 3-4 दिन में सारा खत्म हो जाएगी स्ट्रेटेजी हमेशा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।